तो ये घरोंडा रेस्ट हाउस से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। यहाँ पर किसान नेताओं को जो है रोका गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। घरोंडा रेस्ट हाउस में किसानों को यहाँ पर रोका गया है, पानीपत की तरफ जो है जाने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और सुबह से आप लोगों को जो है तस्वीरें जो है दिखाई जा रही थी। अब ये तस्वीरें घरोंडा से आप लोगों को जो है दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो घरोंडा से तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। और आज सुबह जो है भाषा पानीपत के माध्यम से पानीपत की तस्वीरें जो आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और लोकल पुलिस जो है तैनात की गई। यहाँ पर जो है किसान नेताओं को जो है आप देख सकते हैं रोका गया है, आगे जो है जाने नहीं दिया जा रहा। और हमारे को शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं हमारी बिरादरी के बड़का के, वहाँ दिल्ली के आसपास के गांवों में जो हैं वहाँ कट्टरवादी बढ़ गए हैं, और ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं कि हमारी शर्म नीचे, मतलब सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं हमारी जाति के कुछ बालकों ने जो बच्चों को मारा है, हम लोग भी ओपन कर रहे हैं ऐसे ऐसे आदमियों को। पर हमारी बिरादरी या कुछ भी हो, हम लोग तो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहाँ सच का सामना करना पड़ता है और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाती है। पता नहीं। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किसान नेताओं को जो है यहाँ पर रोका गया है, उनसे बातचीत करते हैं। जिला महासचिव हूँ यमुनानगर से। आप बताएं जी, पुलिस आगे नहीं जाने दी जा रही, क्या आपकी मांग है, क्यों जा रहे हो आप? देखिए सर, हमने एक महापंचायत रखी थी दिल्ली में, जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई है उसके विरोध में। शांतिपूर्ण थे, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली पहुंचे, इसलिए यहाँ डिटेन कर दिया गया है। आपको कितनी देर से बिठा रखा है? अभी तो पहले तो बस्ताड़ा तो टोल पे हमारी गाड़ियाँ ही इन्होंने वहीं छोड़ी हैं, गाड़ियाँ वहाँ से पैदल शुरू किया है। ये कहते हैं कि आप रोड जाम करोगे, तो बोला है कि चलो पैदल चले जाते हैं, लेकिन अब पैदल से भी इनको तकलीफ है, इसलिए यहाँ बिठा दिया है। इस डील के होने से क्या नुकसान किसानों को होगा? देखिए, अगर यहाँ से वहाँ से जो अनाज आ रहा है वो टैक्स फ्री है, इधर से जाएगा तो टैक्स लगेगा, है ना। तो हमारी जो फसलें हैं तो कहाँ से खरीदेंगे, वहाँ से सस्ता ना आ जाएगा। वही जियो वाला सिम वाली बात है, जैसे पहले फ्री का खाने की आदत बन गई है लोगों की, फिर महंगे थे तो किसान कहाँ जाएंगे अपनी फसल लेके। उनको भी तो अपनी मंडियाँ ख़त्म कर दी है, एमएसपी नहीं दे रहे हैं, तो किसान बहुत परेशान है इस टाइम। तो आप यहीं रुकेंगे, आगे भी जाने की? देखते हैं अभी तो क्या खबर आती है। जैसे हमारे नेता बोलते हैं, हमारे आगू जी बोलते हैं, वैसे ही करने की कोशिश। क्या आपके दूसरे नेता टोल पे रोक रखे हैं? नहीं सर, हमारे साथी हैं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी हैं, जो वो कल ही गिरफ्तार कर लिए थे, उनको छोड़ा ही नहीं है आज। तो प्रशासन द्वारा कोई हिदायतें आपको दी गई हैं, कुछ कहा गया है? फिलहाल तो बैठे हैं आराम से, बोल रहे हैं कि आगे नहीं जाना है दिल्ली। तो समझ नहीं आ रही है तानाशाही सरकार चाहती क्या है। पैदल जाने वालों को भी रोक सकती है क्या? हमारा देश नहीं है क्या? हम भी तो इसी देश के हैं। दिल्ली किसी के बाप का थोड़ा ना, हमारा है, किसानों का है, देश की जनता का है। लेकिन तानाशाही इतनी चल रही है कि लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है देश से। देखो, हमारे घरोंडा हल्का में एक किसान जैसे क्रॉस कर रहे थे तो उस समय से हमारा फर्ज था इनका साथ देने का लिए, और साथ चल भी रहे हैं। पर यहाँ डिटेल कर लिया, अब झड़प भी हुई थी पुलिस की, और यहाँ पर रेस्ट हाउस में बंधक बना रखा है। और जो कल दिल्ली में हमारे देश की राजधानी में हुआ, वो वीडियो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस तरह से कल सुबह सुबह इन्होंने 2 ट्रक जो वीडियो में दिखाए गए थे रोड़े पत्थरी के, वहाँ पर पहले ला के खड़े कर दिए थे। किस तरह से वो वीडियो आ रही है जो अपने आप ही पुलिस वाले अपनी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। किस तरह से 200-400 आदमी बिना नंबर प्लेट के, बिना आइडेंटिटी कार्ड के, और वो जो बता रहे हैं कि संघ के आदमी या कैसे भी आगे सबसे आगे मोर्चा संभाला। किस तरह से वो +2 वाले, BA वाले, BSc वाले, वो बालक जिन्होंने कभी राजनीति नहीं देखी, जिन्होंने कभी आंदोलन में नहीं गए, और किस तरह से हजारों बालक हॉस्पिटलों में पड़े हैं, और किस तरह से दमनकारी नीति ने, और किस तरह से पहली बार 12 साल में, 15 साल में हमारे देश का राजा अपने काफिले के साथ, और जैसे ही संसद भवन की तरफ नौजवान जाने लगा कि वहाँ से निकल के भागा। तो ये आने वाला तानाशाह का एक अंत है। और ये लड़ाई, जैसे किसानों को यहाँ पर रोका गया है और दिल्ली जाने से मना किया गया है, इस तरह ये किसान तो यहाँ कुछ शाहबाद में रोक रखे हैं, कुछ करनाल में रोक रखे हैं, कुछ पंजाब में रोक रखे हैं। तो चारों तरफ से ये कब तक, मतलब ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। अब नौजवान की क्रांति जो देश में शुरू हुई है, ये अलग बदलाव लेकर के आएगी, क्योंकि नौजवान को जो कल लठ लगे हैं ना, वो बड़े ही दर्दनाक, और ये धरती माँ मतलब रो रो के पुकार के कह रही है कि अब इन तानाशाही शासकों का जाना तय है। ये तो सरकार को पता ही नहीं, क्योंकि जो आदमी कमज़ोर होता है हमेशा डरता ही है। ये सरकार की कमजोरी है किस्म की। अगर सरकार अपने बात पे सही है फिर तो उसको डरना नहीं चाहिए था। हम कोई उग्रवादी तो है नहीं, इसी देश के बासिंदे हैं और कह के जा रहे हैं हमारा मुद्दा क्या है, ट्रेड डील है।
कोई छुप के नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डीसी के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर भी आपको तो शायद टोल पे होंगे आप लोग भी। क्या कहा था इन्होंने भी, हम गाड़ियों में नहीं जाने देंगे, हमने कहा हम पैदल चले जाएंगे। हमने बिल्कुल कहीं टकराव की बात नहीं करी, न करना चाहते हम। हमने मुद्दे से मतलब है, टकराव से नहीं। लेकिन उन्होंने आकर यहाँ आपको पता ही अब क्या करें, कहते हैं अब जी आप वादे से खिलाफा कहो, कुछ कहो, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, गिरफ्तार करें। यहाँ आपको बिठाया गया है या आप खुद ही बैठे हो? नहीं जी, वही हमारे को प्रशासन ने गिरफ्तार किया, कह कर ज़बरदस्ती कहता हम कुछ भी कहें आप, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो आगे फिर जाने का कोई वो नहीं है? आपके जो बड़े नेता हैं वो चले गए कि पीछे टोल नहीं, में? कुछ तो ज़्यादातर तो हमारी सभी जगह रोके हुए हैं। जैसे शंभू बॉर्डर पे है, वो जो अपना क्या कटरा एक्सप्रेस वे, वहाँ पंजाब के रुक रखे हैं। और अपने सभी थानों में बिठा रखे हैं, जैसे छोटे लोकल हैं। और ऐसे ही यूपी के हैं, वो भी सारे बिठा रखे हैं। वो कुछ हाउस से अरेस्ट कर रखे हैं, बाकी कुछ वहाँ किसान घाट पे थे, वहाँ से भी अरेस्ट कर लिए हैं। ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, आप उनका समर्थन भी देने जा रहे थे? नहीं, आज हमारा वैसा कोई मकसद नहीं था। आज हमारा सिर्फ अपना ट्रेड डील से मतलब था। ये सरकार के अंदर भय हो वो अलग बात है, लेकिन हमारा उससे आज के दिन सिर्फ ट्रेड डील के ऊपर था हमारा जो प्रदर्शन था। ठीक है, हम उनका समर्थन करते हैं, गलत है वो भी सरकार, लेकिन आज हमारा था ट्रेड डील पे, खाली किसान के था। हाँ, उन बच्चों का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो टेस्ट लीक हो जाए कितने दिन चलेगा? ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है कि वो सुसाइड करते हैं बच्चे, 2-2 साल 4-4 साल मेहनत करके 5-4 10 लाख रुपए लगा करके, और फिर सुसाइड कर जाए। पता लगे इसके अगर इनका बच्चा हो कोई, एक बच्चा इनका इतने पैसे लगा करके सुसाइड कर जाए, फिर पता लगे इनको। हम उनके बिल्कुल समर्थन में। नाम मैं करम सिंह मथाना, अध्यक्ष हरियाणा। हाँ जी, मैं पहले तो बच्चे के उस पर बोलूँगा। चलो मारा तो इन्होंने जो कुछ करना था कर दिया। जितने बच्चे पढ़ाइयाँ कर का, इन्होंने पढ़ाई की कीमत का पता नहीं है। आप ना स्कूल में गए ना आए, इन्हों क्या पता है पढ़ाई क्या चीज़ है। जो बच्चा अपनी पता नहीं कैसे, उसके माँ बाप कितनी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा। 11 साल में 70 पेपर लीक हो लिए, उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। कहाँ इसके 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा हर साल? या इतना झूठा प्रधानमंत्री, ये पुलिस को डरा, पुलिस को आगा करा, डरा रहता हूँ। बात तो करना तो अरे हम पाकिस्तानी नहीं है, इसी हरियाणा के रहने वाले हैं। बात करना अरे यो मीडियल का मुद्दा है, उसको नहीं तेरी नहीं चलने देंगे। आज कर ले जितने जुल्म करने हैं हम सह लेंगे। भगवान उमरते सहने की समर्था देर किया, कर ले जुल्म, एक दिन अंत आवागा, फिर लोगों को इकट्ठे करके फूकांगे। तजर्बा कर लियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसान जो है अब लंगर खाने लगे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है और इन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और अब लंगर की सुविधा जो है यहाँ पर कर दी गई है। यहीं पर जो है लंगर खा रहे हैं और आगे काफ़िला जो है फ़िलहाल रोक दिया गया है। बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर जो है भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, लेकिन ये अंदर की तस्वीरें रेस्ट हाउस की। यहाँ पर लंगर की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि आगे जाने नहीं दिया जा रहा किसानों को और दोपहर का वक्त हो चुका है। और यहीं पर अब इन्होंने डेरा डालकर लंगर की सेवा जो है यहाँ पर शुरू कर दी है। तो नेशनल हाईवे से ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं और घरोंडा रेस्ट हाउस में किसानों को डिटेन किया गया है, यानी कि यहीं पर जो है बिठा दिया गया है। और ये बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर और घरोंडा एसएचओ और साथ में करनाल के घरोंडा के डीएसपी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अंदर जो है लंगर पानी की सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है और किसानों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर भी जो है भारी पुलिस बल जो है सड़क के ऊपर आप देख सकते हैं तैनात किया गया है और हरियाणा पुलिस के जवान जो है यहाँ पर पहुँचे और किसी भी सूरत में इनका कहना है कि नहीं जाने दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें घरोंडा से देख रहे हैं। घरोंडा के रेस्ट हाउस से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही थी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।